लखनऊ कंगना रनौत द्वारा इंदिरा गांधी जी पर बनाई गई इमरजेंसी मूवी का कांग्रेस पार्टी के सभा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि यदि कंगना रनौत द्वारा बनाई गई मूवी जो इंदिरा गांधी जी पर बनाई गई है, यदि उसमें कुछ गलत दिखाया गया तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी लागू होने पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन जी ने क्या बताया, आइए हम दिखाते हैं। कंगना रनौत द्वारा इंदिरा गांधी को बनाई गई इमरजेंसी मूवी का विरोध कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रही है, आम जनता भी विरोध कर रही है। कांग्रेस कभी विरोध नहीं करेगी अगर उसमें सच्चाई दिखाई जाएगी। इंदिरा जी ने जो कार्य किए हैं, इमरजेंसी जब लागू की थी उन्होंने, उस समय ये 25 जून 1975 को लागू किया गया था इमरजेंसी, और 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने तक भारत में आपातकाल इमरजेंसी घोषित की गई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन की घोषणा की गई थी। उन्होंने कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लिया था। इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय जो किया गया था वो देश के कानून के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने किया था, क्योंकि उस समय देश के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कुछ भी हो सकता था। विपक्षी लोग जनता को इस तरह से गुमराह कर रहे थे कि कानून को लोग हाथ में लेने के लिए मजबूर हो रहे थे। ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। हाँ, कुछ गलतियां हुई उस समय इमरजेंसी में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसकी सरेआम इंदिरा जी ने भी और कांग्रेस ने भी माफ़ी मांग ली थी। जो हम इनकी तरह नहीं है कि गलती पे गलती किए जाएं और माफ़ी भी ना मांगे जनता से। रही इमरजेंसी की बात, तो वो तो एक कानून के अंतर्गत रहते हुए जो फैसला लिया गया था, राष्ट्रपति ने लागू किया था। लेकिन आज जब से मोदी जी आए हैं, लगभग 11 साल हो रहे हैं, 11वां साल चल रहा है, और आज जो इमरजेंसी के हालात हैं, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। कानून का कहीं जो है नामो निशान नहीं है। जहाँ चाह रहे हैं वहीं बुलडोजर से मकान तोड़ दे रहे हैं, मकान गिराए दिए जा रहे हैं। और जो अपराधी हैं, अपराधियों को सज़ा देश का कानून देगा या मुख्यमंत्री खुद दे देंगे? चलिए, हम मानते हैं जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप मकान को नहीं तोड़ सकते हैं किसी के भी। आपने गरीबों के मकान तोड़ दिए, यहीं लखनऊ के अंदर कई कॉलोनियां तोड़ दी आपने। भाई, आपको किसने पावर दी है? भाई, असली इमरजेंसी तो आपने लागू की है, माननीय मोदी जी ने लागू किया है हर देश में। मणिपुर के अंदर जो कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। इमरजेंसी वो है कि ये इंदिरा जी के समय थी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने वहाँ पर बलात्कार हुए दो समुदाय के बीच में, मोदी जी एक शब्द आज तक नहीं बोले और वहाँ गए ही नहीं। वहाँ जाए तो उनको हकीकत पता लगे। वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री जो है उसके यहाँ दो बार वहाँ रॉकेट दाग दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री आज भी चुप है। और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जगह जगह जो है जघन्य अपराध हो रहे हैं और कई जिलों में लगातार जो है बलात्कार और बच्चियों के साथ उनका मर्डर कर दिया जा रहा है, रेप हो रहे हैं। एम्बुलेंस में, चलती एम्बुलेंस के अंदर रेप हो रहे हैं। और अभी एक पत्नी अपने पति का इलाज कराने के लिए लखनऊ में एक नर्सिंग होम में आई थी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बेचारे के पास पैसा नहीं था, उसने अनुरोध किया
कि भाई हम इलाज नहीं करा पाएंगे, हम गोरखपुर ले जाएंगे, अपने वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे। उसने बिल भरा और उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने एक नंबर दिया कि आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस आपको छोड़ आएगी। वो एम्बुलेंस लेती है, कॉल करती है, एम्बुलेंस आता है, उसका पति जो है उसके पति को पीछे लिटाते हैं, उसका भाई होता है 17 साल का, वो और वो पत्नी उसकी पीछे बैठते हैं एम्बुलेंस में, उसके मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और गाड़ी लेकर जाती है एम्बुलेंस। ड्राइवर और कलिंजर आगे जाके अंधेरी जगह पर, सुनसान जगह पर रोकते हैं गाड़ी। उस महिला को कहते हैं कि आगे चेकिंग चल रही है और आप आगे आकर बैठ जाइए, और वरना पुलिस वाले गाड़ी रोक लेते हैं। उस औरत ने ये कहा कि भैया वो जब मरीज है तो आप बता सकते हैं मरीज है, इसमें क्यों रोक लेंगे वो। तो कहने लगे कि आपके पति की तबीयत ज़्यादा खराब है, रोकना ना पड़े, आप आगे रहेंगी, लेडीज़ हैं तो जाने देंगे। लेडीज़ आगे आकर बैठ जाती है, भाई उसका पीछे रहता है, और उसके बाद गाड़ी चलती रहती है। कम से कम 100 किलोमीटर तक उसके साथ बदतमीजी करते हैं ड्राइवर और कलिंजर मिलकर। उसके बाद जब वो हाथ पैर मारती है, शोर सुनाई देता है, तो भाई को उसके शक होता है। भाई वहाँ पीछे से चिल्लाता है, पीटता है उसको, तो वो डर जाते हैं कि लोगों को पता लग जाएगा। वो उसके बाद उतर कर वहाँ से उनको वहाँ उतार कर मास्क उसके पति का हटा देते हैं और गाड़ी लेके भाग जाते हैं। उसकी पत्नी किसी तरह दूसरों की सहायता से वो जाती है, उसके पति तो बेचारे ख़त्म होते हैं, नहीं बचा पाती है, वहाँ कंप्लेन कराने जाती है। तो वहाँ के थाने वाले लोकल कहते हैं कि ये तो लखनऊ का मामला है, आप लखनऊ से बैठी थी, लखनऊ से गाड़ी की थी, लखनऊ जाके करिए कंप्लेन। फिर वो लखनऊ आती है, लखनऊ में कंप्लेन होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है कि नहीं है उत्तर प्रदेश में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उस इमरजेंसी की बात कर रही हैं, इमरजेंसी में अगर सच्चाई दिखाई गई है, जो उस इमरजेंसी की बात कर रही हैं, इमरजेंसी में अगर सच्चाई दिखाई गई है तो उस पिक्चर को रिलीज़ करें, कोई इतराज़ नहीं है किसी को। अगर उसको दूसरे तरीके से दिखाई जा रही है, जैसे कंगना रनावत उस समय कितने साल की थी, मेरे ख्याल तो पैदा भी नहीं हुई थी, और वो स्टोरी कौन लिखा है, कोई भी लिखा हो स्टोरी, इसका मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई अगर है उसके अंदर तो वो दिखाई जाए, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई को छुपाया गया तो ये गलत है। और चुनाव के समय ही क्यों रिलीज किया जा रहा है? इस समय गुड़गांव में चुनाव है और स्टेटों में चुनाव है, ये आगे पीछे भी दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेसी हो या कोई भी है, विरोध नहीं करेगा अगर ये सच्चाई दिखाएंगे तब। अगर सच्चाई को छुपाएंगे तो इसका जबरदस्त विरोध होगा रिलीज होने के बाद भी। इमरजेंसी के समय विपक्षी नेता जेल क्यों गए? देखिए, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि जब ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा उत्पात मचाने लगे तो इनको जेल भेजा गया ताकि ये सुरक्षित रहें। जनता इन पे आक्रोशित होकर, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, जनता के मूड का कोई पता नहीं होता है। अगर वो जनता विरोध पर उतारू हो जाती तो नेताओं के साथ भी कुछ हो सकता था। इसलिए उनको जो है सुरक्षित जगह जेल में भेजा गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने गोलियाँ तो नहीं चलवाई उनके ऊपर। जैसे अभी किसानों के ऊपर, हजारों किसानों के ऊपर गोलियाँ चला दी इस सरकार ने, ये इमरजेंसी से कम है? भाई किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और आप एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं और हजारों किसान मार दिए गए और गोलियां चला दी गई, हजारों किसान मार दिए गए। लखीमपुर में जो है आपका जो मिनिस्टर था टैनी मिश्रा, उसके लड़के ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उसमें कई किसान मार दिए गए। और
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेता, आपने कहा कि नेता जेल क्यों भेजे गए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेल भेजकर भी उनको सुरक्षित रखा गया ताकि उनके ऊपर कोई हादसा ना हो सके। लेकिन यहाँ तो ये सरकार गोलियां चला रही है, और इतना ही नहीं, हमारे कितने नौजवान फौज के शहीद हो गए। आज भी जो है, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में बॉर्डरों पे उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, और जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने किया वो देश की जनता जानती है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। आज भी वहाँ पे इन्होंने जो 370 उसके बाद इन्होंने अपना एक वहाँ से एक पार्लियामेंट मेंबर नहीं खड़ा किया उन्होंने चुनाव में, डर के मारे। अगर आपने अच्छा काम किया था तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ाया अपने भारतीय जनता पार्टी से? तो इनका जो है बड़बोलापन ही इनको समाप्त कर देगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो ये कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, वो कानून को हाथों में लेने की बजाय देश के संविधान के हिसाब से काम करें। अगर देश के संविधान से काम करेंगे तो ये सफल रहेंगे, वरना जो है इस देश का ऊपर वाला ही मालिक है। मैं ये फिर भी ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ मैं इस सरकार से कि कम से कम महिलाओं पे, बच्चियों पर रहम करें। जो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, चलती गाड़ियों में बलात्कार हो रहे हैं, और उसको जो सह दी जा रही है इस सरकार के द्वारा, सह का मतलब जैसे अभी पिछले दिनों बनारस के अंदर BHU यूनिवर्सिटी में एक IT की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, और उसको जो है इन्होंने उनके बलात्कारियों को अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने। वो भाग गए जो है चुनाव में, 2 महीने चुनाव में प्रचार किया उन्होंने। 60 दिन के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जब ज़्यादा दबाव पड़ने लगा उनको 60 दिन के बाद FIR दर्ज हुई, और उसके बाद उनकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद उनको फिर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी तरह गुजरात में हुआ था, बलात्कारियों को इन्होंने बाहर निकाला चुनाव के समय, और बाद में उनका जो है सम्मान किया, माला पहनाई, और जब केस दोबारा से वो दायर हुआ तो फिर वो अरेस्ट हुए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देश के संविधान को बचाइए, देश के संविधान के हिसाब से काम करिए, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आपका साथ देंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे, देश के कानून को अपने हाथों में लेंगे, तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। और सबसे बड़े कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन देश के रोजगार के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमें रोजगार यहाँ पे पैदा करना चाहिए। आज की वर्तमान सरकार जो है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को बढ़ा रही है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बंद है, लघु उद्योग बंद कर दिया गया है। रोजगार जो है, छोटे छोटे कारखाने जो हैं लघु उद्योग वाले, वो रोजगार देते हैं, वो नौकरियां देते हैं लोगों को। आजकल जो है ये जो अडानी अंबानी जी हैं या बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं, जिसका इन्होंने 60 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ़ किया है, वही अगर लघु उद्योग वालों को दे दिए होते तो अब तक हजारों रोजगार बन गए होते। हमारे जो है देश में बेरोजगारी नहीं होती, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक उनको नौकरियां मिलती। हमारे अब मैं क्या बताऊं इस सरकार के बारे में, मैं इतना ही कहना। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अडानी अंबानी जैसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ये सारा माल चाइना से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा के उस माल को यहाँ पर बेच रहे हैं। ये जो जितने भी ये सप्लाई कर रहे हैं, अपने जो रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, चंद लोगों को, अपने स्टाफ को या देश के लोगों को जो दे रहे हैं ये रोज़गार, ये
जो माल है ये चाइना जैसे देशों से खरीद रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो माल हमारे यहाँ तैयार होता, हमारे कारखानों में तैयार होता, तो लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन इन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपए इनका माफ़ करके हमारे देश के गरीबों के साथ अन्याय किया है। वही 16 लाख करोड़ रुपए में अगर उद्योग खुलवा दिए होते तो हमारे देश के नौजवान आज जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ ना रहे होते। मैं यही कहना चाहता हूँ। आगे जो है मैं प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करूँगा कि देश के हित में आप करिए, जो भी काम करिए देश के हित में करिए और संविधान को देखते हुए करिए।